सो बेटे डिस्कस करांगे ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ बेटे ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ? that is how much times an atom is heavier than carbon 12 isotope. for example बेटे जैसे हाइड्रोजन है 1.008 ग्राम पर मोल इन्हां दा एटॉमिक मास है, तो it means that is 1.008 times heavier rather than that of carbon 12 isotope. for example sodium है बेटे इन्हां दा एटॉमिक मास आपां लैंदे 23 ग्राम पर मोल। तो इस तरह अपने को बहुत सारे एलीमेंट्स है बेटे जिन्हां दा एटॉमिक मास जिहड़ा है रिलेटिव एटॉमिक मास वी कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट है बेटे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासिस। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासिस क्या होंगे बेटे? हाउ मच टाइम्स अ मॉलिक्यूल इज हैवियर दैन कार्बन 12 आइसोटॉप। मॉलिक्यूल की होंगे बेटे? दैट इज कंसिस्टेड ऑफ 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल होंगे बेटे जिहदे विच किसी भी सेम या डिफरेंट एलीमेंट्स के दो या दो तो ज़्यादा एटम्स है जिहड़े पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे O2 बेटे एक मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन एटम्स है जिहड़े आपस में कंबाइन कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है जिहदे एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। सोडियम ऑक्साइड जिहदे दो सोडियम है, एक ऑक्सीजन है। तो हाउ मच टाइम अ मॉलिक्यूल इज हैवियर दैन कार्बन 12 आइसोटॉप। तो कार्बन 12 आइसोटॉप के कंपैरेटिवली कोई भी मॉलिक्यूल कितना हैवियर है, दैट इज नेम्ड एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासिस, राइट। तो ये बेटे जैसे अपने को कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास तुसी कैलकुलेट करना है बेटे, दैट इज 12 + 2 × 16 बिकॉज जो कार्बन है बेटे इन्हों का एटॉमिक मास 12 होंगे, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है जो 16 होंगे। तो दोवां का कितना होएगा 16 × 2, तो टोटल कितना आ गया 44 ग्राम पर मोल और एटॉमिक मास यूनिट्स, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटे जैसे तुसी मोलिकुलर मास निकालना है तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, ठीक है। तो दोनों जो आप ऐड करांगे कितना आ गया 28 ग्राम पर मोल। तो बेसिकली अपने को जो मोलिकुलर मास है बेटे वो तुसी हरेक एटम का जो मोल एटॉमिक मासिस है उन्होंने तुसी ऐड करना होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटे तुहानू बोल दिंदा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16 और हाइड्रोजन का कितना है 1। तो 23 + 17 टोटल कितना हो गया अपने को 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपने को इतना जो ग्राम पर मोल है वो की आ जाता अपने को मोलर मास आ जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल होर दस दिनी है ताकि तुहानू पता चल जाए भी मोलर मासिस आप कैसे कैलकुलेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे तुसी मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है जस्ट सपोज कैल्शियम ऑक्साइड का बेटे, ठीक है। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है बेटे 40 है, ऑक्सीजन का जोड़ा है वो 16 है, तो टोटल कितना हो गया 56 ग्राम पर मोल। तो इस तरह तुसी बेटे न्यूमेरिकल्स के अगर किसी का भी मोलर मास उन्होंने कहा होया तो यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। नैक्सट बेटे आप डिस्कस करांगे दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज ग्राम मॉलिकुलर मासिस बिकॉज जी यूनिट्स है बेटे वो ग्राम के है, दैट इज ग्राम मोलर मासिस, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मासिस जो आप यूनिट्स की ले लेने ग्राम पर ले लेने। नैक्सट बेटे अपना मेन टॉपिक जोड़ा है दैट इज मोल कॉन्सैप्ट। वट इज़ मोल कॉन्सैप्ट बेटे? मोल कॉन्सैप्ट बारे आप डिस्कस करांगे। मोल कॉन्सैप्ट की चीज़ है बेटे? फॉर एग्जाम्पल देखो जो तुसी किसी भी शॉप पर बेटे चीज़ लैन जाने हो, तुसी बोलते हो भी मैनू 1 kg शुगर दे दो, ठीक है, मैनू 1 ग्राम जोड़ा है वो टी दे दो, ठीक है। या तुसी बोलते हो कि मैनू 1 लीटर मिल्क चाहिए या 1 लीटर मैनू वाटर चाहिए। तो ये बेटे की चीज़ है हुण 1 किलोग्राम 1 ग्राम 1 लीटर ये सारे यूनिट्स है बेटे जो तुसी यूज़ करते हो। जैसे कि तुसी डिस्टेंस कवर करते हो, तुसी बोलते हो भी अज मैं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है जोड़ा मैं वो कवर किया। मोल कॉन्सैप्ट भी बेटे बिल्कुल उस तरह ही है जैसे आप यूनिट्स यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मैजर करने। मोल कॉन्सैप्ट के भी बेटे आप हुण मोल्स यूज़ करते हैं, जैसे किलोग्राम है वैसे ही आप मोल यूज़ करते हैं, ठीक है। मोल कॉन्सैप्ट की चीज़ है बेटे? मोल कॉन्सैप्ट दे विच मोल नू काफ़ी टाइप्स नाल डिफाइन किया गया। आप सबसे पहले टाइप करांगे 1 mole is always defined as the quantity of the species that contains 6.022 into 10 raised to power 23 particles। 1 मोल बेटे आप डिफाइन करते हैं कि जो 1 मोल है दैट कंटेन्स दिस क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं थोड़ा जैसे तुसी लिखते हो ना कि 1 किलोग्राम है बेटे वो 1000 ग्राम के बराबर है, तुसी लिखते हो भी जो 1 लीटर है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर है या सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। उस तरह ही
ਜਿਹੜਾ 1 मोल है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर है। जैसे कि सपोज करो थोनू मैं कह दिनी है कि 1 मोल ऑफ कार्बन च दसो कितने एटम्स होंगे। कार्बन एक एलिमेंट है ना, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट contains 6.022 10⁻23 atoms। 1 मोल मीनस बेटे की हो गया, जैसे 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम से बराबर है बेटे, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर से बराबर है। उसी तरह ही 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट contains this much quantity of the atoms, 6.022 into 10⁻23 atoms। For example बेटे हुण मैं तुहानू कह देनी है periodic table दे विच कि दसो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट दे विच कितने एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन च कितने एटम्स होंगे, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 atoms। That is also named as Avogadro number, Avogadro's number, that is also named as Avogadro's number, ठीक है। and that is denoted with n naught because that always remain constant, n naught, ठीक है, और n0, ठीक है। n naught means जदों भी n naught दिता होवे तो उहदा वैल्यू कितना होएगा 6.022 10⁻23, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटे हुण मैं तुहानू बोलदी हां कि 1 मोल ऑफ determine the number of atoms or calculate number of atoms present in 1 mole of nitrogen, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तक कितना होएगा अपने को 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बेटे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू कितना 6.022 10⁻23 एटम्स, गॉट इट, इज इक्वल टू n naught। n naught मीन्स एवोगैड्रोस नंबर। पीरियोडिक टेबल का बेटे कोई भी एलीमेंट होवे, चाहे मैटल है, नॉन मैटल है, मेटलॉइड है, ਉਹਦੇ 1 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। दूसरी चीज़ बेटे ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे वो है कि इतने एटम्स का हुण मास कितना होएगा। ये तो एटम्स है ना, तो इन्ने एटम्स का मास कितना होएगा। तो अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट 1 मोल of any substance that contains 6.022 10⁻23 atoms has mass equal to its atomic mass। किसी भी एलिमेंट दा 1 मोल of an element, ELT means बेटे एलिमेंट, 1 mole of any element has mass or possess mass equal to its atomic mass। for example बेटे थोनू पूछ लेंदा है determine mass of 2 moles of carbon, determine mass of 2 moles of carbon। बेटे तुहानू पता है ये मास है ना, एटम्स नहीं पूछा उन्होंने तुहानू, तो 1 मोल जिहड़ा है बेटे उसका मास कितना होएगा उहदे अटोमिक मास के बराबर। तो कार्बन का 1 मोल का मास कितना है बेटे 12 ग्राम है ना, तो 2 मोल्स का मास कितना होएगा, 1 पेंसिल 12 रुपीज़ दी है, तो 2 पेंसिल्स कितने की होंगी 24, तो इट मीन्स 2 मोल्स का मास कितना होएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना आ गया अपने को 24 ग्राम्स, गॉट इट। अगर तो नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं बेटा तो दैट इज 6.022 10⁻23। अगर उन्होंने पूछा है मास पूछा है तो मास विल बी इक्वल टू इट्स अटोमिक मास, ठीक है। हुण फॉर एग्जाम्पल बेटे एक न्यूमेरिकल मैं होर करवा देनी है। फॉर एग्जाम्पल वो तुहानू पुछण डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स present in 32 gram of oxygen element। determine number of moles present in 32 gram of oxygen।
देखो सबसे पहले मोल कॉन्सैप्ट का फॉर्मूला लिख लिया करो। एक ही है ग्राम यानी कि मास, एक ही है मोल। तो मास ते मोल का की रिलेशन है बेटे, पहले वो लिख लिया करो। मोल, मोल आ गया ना। दूसरी चीज़ की है मास, तो 1 मोल कितने मास के बराबर होंगे बेटे, एटॉमिक मास के बराबर होंगे। अगर वो एलीमेंट हो बेटे, मॉलिक्यूल लिए आप बाद विच करांगे, तो एटॉमिक मास के बराबर है बेटे। तो देखो इहदा मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होएगा बेटे अपने को 16 ग्राम। हुण उन्होंने की पूछा 32 ग्राम दे विच कितने मोल्स होंगे, तो 16 ग्राम जिहड़ा है बेटे उहदे विच 1 मोल प्रेजेंट है, तो इहदा मतलब 32 ग्राम्स दे विच अपने कोले कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 मोल्स, बिकॉज 16 ग्राम दे विच कितने प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो अपने कोले 32 च कितने हो जाएंगे, दैट इज 2 मोल्स। ठीक है, दैट इज 1/32 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो कितने आ गए 2 मोल्स आ गए बेटे। ठीक है, हुण नैक्सट न्यूमेरिकल बेटे किस टाइप का न्यूमेरिकल आउंदा है तुहानू एलीमेंट्स दे विचों। फॉर एग्जांपल वो तुहानू पुछदे है डिटरमिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, हरेक यूनिट दे विच तुसीं यूज करना है। नैक्सट बेटे वो तुहानू न्यूमेरिकल पुछदे है, सपोज करो डिटरमिन नंबर ऑफ एटम्स present in 3 moles of nitrogen. Determine number of atoms present in 3 moles of nitrogen. तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट लगा लो बेटे, मोल्स ते नंबर ऑफ एटम दा की रिलेशनशिप है बेटे, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। जिहड़ा 1 मोल है बेटे वो 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 जिहड़े है एटम्स के बराबर है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब 3 मोल्स, एक पेंसिल अगर 6 रुपए की है बेटे तो 3 पेंसिल्स किन्ने दियां होणगियां 18 रुपीज़ दियां। तो वही चीज़ है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना आ गया अपने कोले, दैट इज इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। फॉर्मूला भी बाद विच करवा दूंगी बेटे, बट मेन चीज़ ये है भी तुसी मोल कॉन्सैप्ट याद रखो। फॉर्मूला ही तो बेटे कई बार पेपर के विच आपां भुल जाते हैं, कॉन्सैप्ट याद होना चाहिए कि अगर तो उन्होंने एटम्स और मोल्स पूछे हैं तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 रेज टू पावर 23, और अगर उन्होंने मास पूछा है बेटे तो 1 मोल इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। देख लिया करो केड़ी चीज़ पूछी है और केड़ी चीज़ दिती हुई है। ठीक है।